हाँ सब खड़ा का है। अच्छा दाल बाटी चूरमा। अच्छा। हाँ और ये जागीर प्रथा का अंत करवाने का श्रेय बलदेव राम जी को ही है। और है ये सिकंदर के आक्रमण के समय सिंध और पंजाब प्रांत से हमारा जब वहाँ से आगमन हुआ है, इकट्ठे होके एक आंगने में बैठ के हमारा भाईचारा कहाँ कहाँ है इसको हम संगठित कर रहे हैं। आपका परिचय? एमपी ज्योति मिर्धा जी, हमारे माननीय ताऊ चारबार के एमएलए, वह मंत्री पूर्व मंत्री श्री रिशपाल मिर्धा जी और तेजपाल जी, विजयपाल जी, सभी। राड़ परिवार और नागौर बिचाव गांव में पहला सम्मेलन है। मेरा नाम सुरेश चंद्र राड़, गांव बनी बादशाहपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से रहने वाला। धीरे धीरे अपने अपने परिवारों का समारोह कर रहे हैं जी। तो हमें भी ये जानकारी मिले कि भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। अब फिलहाल की बात करूं तो मैं राजस्थान के अंदर मौजूद हूँ। हरियाणा छोड़ के आज बॉर्डर पार राजस्थान में चले गए हैं, क्योंकि कल जो है 9 नवंबर ने राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन होना है। पीछे आप पोस्टर देखने लग रहे हो। अगर ज़िले की बात करें तो डिडवाना कुचामन है, बिचावा गांव है वो। नागौर के अंदर हम फिलहाल मौजूद हैं राजस्थान के अंदर। और साथी तो मैं कहूँगा एक बार जितने ये छोटे बड़े भाई, चाचे, ताऊ, दादा और जितने बैठे हैं सारे आप शांतिपूर्वक सबके चेहरे दिखाओ भाई, जितने लोग आड़े मौजूद हैं। और कारण ये है कि जो राड़ कह लो या राहड़ कह लो, हिंदी में राहड़ लिखे हैं आजकल, तो पीछे आपने देखा था एक तरड़ समाज का जो है चौथा सम्मेलन था, मिलन समारोह था, वो आपने कवर कराया था। अब नंबर आया है राड़ परिवार का। और धीरे धीरे परिवार के अंदर या जो है भाई एक मतलब कि इस चीज़ के प्रति बढ़ावा हो गया है कि भाई अपना परिवार इकट्ठा करा, पूरा भारत में जड़े भी अपने परिवार, अपने समाज का व्यक्ति रहे, उससे मिलना जुलना अपना बढ़े। और उस चीज़ खातर जो है कल जो है 9 नवंबर राड़ परिवार भी अपना पूरा परिवार ने इकट्ठा करना रहा है। अब आड़े भी अगर आप देखोगे फिलहाल भी तो राजस्थान के इस गांव के लोग तो मौजूद हैं ही हैं। उसके अलावा मेरे पीछे निगाह अगर मारोगे, हाँ पीछे भी अगर निगाह मारोगे एक बार साथी तो मैं कहूँगा तो इस साइड अपने हरियाणा के लोग भी नजर आओगे भाई। ये तो चेयरमैन अपना है संजय सिन्हा, तो आप जानो हो। और दीपावली स्नेह मिलन समारोह जो है यो होने जा रहा है। अब जानकारी लेंगे ये राहड़ जो परिवार है इसकी शुरुआत क्या इस गांव तो हुई है या कड़े तो और तो हुई है, किस तरह जो है ये प्रोग्राम बैठा कि भाई आपने जो है इस तरह का कोई समारोह करना है, को किसने यह सारी जिम्मेवारी जो है संभाली है। और राम राम सा शिवराम राड़। अच्छा जी, आपका आप जैसा राम राड़। मेरा नाम तो रेवंत राम राड़ है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अच्छा। और हाँ। आप लोगों का परिचय सुनकर मुझे अति प्रसन्नता हुई है कि इस प्रोग्राम में आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। और तमाम राड़ों की उत्पत्ति स्थल भी मन्नानी से ऐसा इतिहास हाँ दर्शकों ने इतिहास बताओ आपकी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे। दर्शकों ने ऐसा बताया कि मन्नानी पास में मन्नानी गांव है, उसी में अपने बडेरे समझते हैं ना आप, हाँ रहते थे। तो और वो स्वाभिमान के साथ जीते थे। वो यहाँ का लगान जो लगता था वो दिल्ली बादशाह को जाकर देते थे, यहाँ ठाकुर वगैरह को नहीं देते थे। तो वो चीज़ यहाँ के ठाकुर को खटी नहीं और उन्होंने उस पर अटैक करवा दिया, तो वो शहीद हो गए मान जी। और आखिरी दम तक उन्होंने उनको जो उनके गोली चलाई उसको भी उसने वहीं समाप्त कर दिया। और उसके बाद वो उसके जहाँ गोली लगी उसको बांध करके अपने परिवार में जा कर के उन्होंने संदेश दिया कि भाई अब अपन को यहाँ नहीं रहना है, आप यहाँ से बाहर चले जाए, मेरा तो अब आखिरी समय है जाने का, मैं तो जाऊँगा। तो उसी दिन उसी समय जो परिवार के लोग थे वो उस स्थान को मन्नानी को छोड़ करके बींचवा आ गए। एक भाई कुचेरा चला गया, एक भाई आपके हरियाणा चला गया। नाम ध्यान में है आपको कौन? हाँ, एक भाई बताते हैं कि हरिद्वार गंगा जी के आसपास में वहाँ यूपी में गया। तो नाम दाम तो
अभी हाँ पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे जो पूर्वज है वो एक कथनी कहानी के द्वारा बताते हैं कि ऐसा हुआ था। लिखित इतिहास तो सिर्फ राव के पास कुछ अंश मिलता है। तो इसी से जब कल ये सम्मेलन होगा तो चारों ओर से इस प्रकार की जानकारियां मिलेगी। पोस्टर देखा मैंने तो जिस तरह बलदेव राम जी मिर्दा, नाथूराम जी मिर्दा, तो राड परिवार का समय मिर्दा की चीज है, ये उपाधि है या? बलदेव राम जी ने ही पूरे राजस्थान के जाटों को, राड़ों को ही नहीं, तमाम मतलब किसानों को, जाटों को जागृत किया था। अच्छा कि हाँ, तो उन्होंने मतलब ये राजतंत्र के खिलाफ में आवाज़ उठाई और ये जागीर प्रथा का अंत करवाने का श्रेय बलदेव राम जी को ही है। और बलदेव राम जी का राजनीतिक वारिस जहाँ तक मुझे मालूम है नाथूराम जी है, इनके साथ ही ये शुरू हो गए थे। हमारे पूर्वज कहते थे कि हमारे यहाँ एक बूढ़सू गांव है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, पंचायती करवाई थी, मीटिंग करवाई थी बलदेव राम जी ने। नाथूराम जी उस समय छोटे से मतलब वकालत करके साथ हुए थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये ठाकर लोग हैं, ऐसे यहाँ मीटिंग सफल नहीं होने देंगे, तो आप मीटिंग का स्थान बदल दो। तो उन्होंने क्या कहा नाथूराम जी ने कि साहब नहीं, मैं पहले आऊँगा और जो भी अटैक होगा मेरे ऊपर होगा, और अगर ये मीटिंग अपनी फेल हो जाती है तो अपना मिशन ही फेल हो जाता है, इसलिए मीटिंग यही करेंगे। तो वही मीटिंग हुई, मीटिंग सफल हुई, लोगों का हौसला बढ़ा और उसी का परिणाम है कि काश्तकारों के, जाटों के पास में आज ज़मीनें हैं। मिर्दा उपाधि, मिर्दा उपाधि है। मिर्दा कहते हैं कि वो डाक का काम करते थे, इनके पिताजी मतलब मंगलाराम जी नाम थे। तो वो उन्होंने पुरानी कहानी के हिसाब से जैसा सुना है कि जोधपुर दरबार और जयपुर दरबार की रिश्तेदारी थी, तो डाक द्वारा उन्होंने एक मतलब व्यक्ति की जान बचाई थी। अच्छा, आपका जो गांव है यो, हाँ, तो ये जो आपका निकास गांव है, जो स्टार्टिंग का जो आप बताओ हो, वहाँ से सीधा यहाँ के बसे है? हाँ, वहाँ से सीधा यहाँ बिचावा के बसे हैं। बिचावा आप सारे? हाँ, और कुछ लोग बिचावा से आसपास के गाँव में भी गए हैं। हाँ। तो कल फिर कितना अनुमान है कि भाई जो है लोग कितनी दूर दूर से लोग आने वाले हैं? पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट तो पूरा है और उसके आसपास में भी लोग आएंगे जिनको मतलब जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी, क्योंकि एक जाट जाति राठ जाति का पहला सम्मेलन है ये, तो उत्साह तो है ही लोगों में। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे, कौन बड़े मतलब नेता वगैरह कौन कौन आने वाले? ज्योति जी मिर्दा है, रिचपाल जी मिर्दा है, हरेंद्र जी मिर्दा है। लोग मतलब हम बहुत है मतलब आने वाला। तो भाई पूरी करोड़ी है जी, सूचना पूरी करोड़ी है बात आने वाला। नमस्कार। नमस्कार, फिर तो अपना थोड़ा परिचय दे दो आप। मैं गांव बिचावा, तहसील मकराना, एक्स आर्मी से सुबेदार रिटायर्ड सुजाराम राड। तो किस तरह यो नो मन में आया भाई जो है ना, अपन इस तरह एक मिलन समारोह करना है, पूरा परिवार भारत इकट्ठा करना है? भाई राड परिवार के जितने भी परिवार हैं, समाज है, उनका ये समारोह करने का दिल जब किया हमारा कि सभी समाज धीरे धीरे अपने अपने परिवारों का समारोह कर रहे हैं जी। तो हमें भी ये जानकारी मिले कि कौन किस प्रांत में कितने राड रहते हैं, उसकी लगभग आंकलन हो सके और ये पता लगे कि हमारे भाई कहाँ कहाँ बचे हैं, कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं, और पता ये भी लगे कि हमारे बीच से कई अच्छे पढ़े लिखे लोग जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे अच्छे अच्छे नेता हैं और मिल बैठकर अपनी बातचीत करें, अपना मेल जोल बढ़ाएं, इस उद्देश्य से ये किया गया है। मैं साथी कहूँगा एक बार उस साइड कैमरा करिए भाई, आप पीछे देखोगे तो आपने टेंट दिखाई देगा जो कल का प्रोग्राम खातर लगन लग रहा है। और कड़क कड़क आइडिया है जी अपने द्वारा भाई, कितनी दूर दूर तक जो है राड परिवार के लोग आएंगे? देखो, हमें जो जानकारी है उसके अनुसार से राड परिवार हरियाणा में भी बसते हैं, उसके बाद में यूपी में, दिल्ली में भी है और राजस्थान में तो है ही है, और यूपी की कुछ एक जानकारियाँ ऐसे आई है कि कुछ एक गाँव के अंदर राड परिवार निवास करता है। ये हमारे पास में अभी तक फ़िलहाल जानकारी है, उसके बारे में जितना ही बता सकते हैं। जैसे जैसे जानकारी हमें मिलेगी वैसे वैसे हम उनको जोड़ते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। अभी भी जो हरियाणा के जो आ रहे हैं, हमें एक बार अपना परिचय करवा दूँ, अपना नाम, गांव और डिस्ट्रिक्ट बता दो। मेरा नाम सुरेश चंद्र राड़, गांव बैणी बादशाहपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से रहने वाला हूँ।
अपना जी मेरा जी गांव डिंग मंडी है, जिला सिरसा हरियाणा है। नाम? ओम प्रकाश नाम। ना सर। जी मेरा करमवीर नाम है, खेड़ी लंबोर राजगढ़ चूरू से हूँ मैं। राम राम भाई साहब। मेरा नाम श्रवण राड़ है, यहीं से लोकल ही हैं तोशिना से। अच्छा। और राड़ परिवार को एकता करने का एक हमारा मकसद था। शुरू से हम 4 लड़कों ने एक बार बैठ के प्रयास किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है ही। प्रोग्राम हमारा सक्षम भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही निवेदन है, सभी भाई पधारें और प्रोग्राम को सफल बनाएं। देखभाल घुमा के जितने भी लोग मौजूद हैं तब तक मैं थोड़ी और जानकारी ले लूँ। यो तो संजय राड़ है भाई, ढाणी बुला रहा था चेयरमैन साहब। हाँ, उनका भी जानकारी उनका तो जरूरी है। राम राम भाई। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपको खोज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को सब प्यार भरी राम राम। मैं संजय राड़, मार्केट कमेटी चेयरमैन शिवानी, गांव ढाणी बुलारा, तहसील शिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। और हम यहाँ जो ही हमें पता चला हमारा परिवार का स्नेह मिलन है, तो हमें उसी दिन से बड़ा चाव था। हम इकट्ठे होकर आए हैं, झज्जर से हैं, सरसा से हैं, हिसार से हैं, फतेहाबाद से हैं, सभी इकट्ठे होकर के आए हैं। और कल यहाँ प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर पूर्व MP ज्योति मिर्धा जी, हमारे माननीय ताऊ 4 बार के MLA व मंत्री पूर्व मंत्री श्री रिछपाल मिर्धा जी और तेजपाल जी, विजयपाल जी सभी यहाँ आएंगे और हम यहाँ इकट्ठे होकर बैठ करके आपस में हमारी जानकारियाँ साझा करेंगे। हम यहाँ से 1512 ईस्वी में गांव खेड़ी बसाया था हमारे जो पूर्वज थे ब्रह्मदेव जी ने, और 1512 के बाद 1860 के आसपास हम हरियाणा में चले गए थे। नाम, गांव और सबसे पहले राम राम। खोज हरियाणा को भाई साहब सचिन, आप इतनी दूर हमारे राड़ सम्मेलन को कवरेज करने के लिए पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है और कल इससे भी ज़्यादा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे राड़ जाट हैं उनका कल सम्मेलन है यहाँ, जो हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, MP जहाँ से भी हैं, तो सब इकट्ठे होके एक आंगने में बैठ के हमारा भाईचारा कहाँ कहाँ है इसको हम संगठित कर रहे हैं। आपका परिचय और दे दो, नाम, गांव और डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम राजवीर राड़ है, गाँव नलोई शिव में, तहसील शिवानी, जिला भिवानी। मेरा नाम संजय बुलारा जी और मैं ढाणी बुलारा से हूँ और तहसील शिवानी, जिला भिवानी। हाँ जी। खोज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम महेंद्र सिंह राहड़, गढ़ी छानी, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ तभी हैं। राम राम जी। आपके खोज हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले दर्शकों को राम राम। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर राजवीर राहड़ झज्जर से हूँ और अपने काफ़ी साथी आए हुए हैं झज्जर से भी, जसवीर राहड़ बधानी से, अपने संजय राहड़। हमारी भी एक टीस है कि हम भी हरियाणा के अंदर अपने सभी जो राहड़ गोत्र के हैं उनका एक संगठन तैयार करके, और एक जैसे हरियाणा में खापों की परंपरा है, उस खाप मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपनी एक पहचान बनाएं। इस मुहिम को जब हम आगे बढ़ा रहे थे तो हमारे को तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव मिले। हम तो ये सोच रहे थे भी हमारे राहड़ गोत्र के हरियाणा में बहुत कम गांव हैं, लेकिन अब पता चला कि हमारे तो बहुत सारे गांव हैं और हम जल्दी ही एक ऐसी संगठन तैयार करेंगे जिससे हमारी एक पहचान बन सके। और जहाँ तक वो है, हमारी जो निकास है, ये सिकंदर के आक्रमण के समय सिंध और पंजाब प्रांत से हमारा जब वहाँ से आगमन हुआ है, वहाँ से ये राजस्थान, UP, हरियाणा और MP आदि स्टेटों में इनका ज़्यादा बहुसंख्या में है। और यहाँ आकर के तो हमारे को अति प्रसन्नता हुई। हम तो वहाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक गाँव में किसी में 15, किसी में 20-25 घर ऐसे थे, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो हमारे तो एक पूरा एक साम्राज्य राहड़ों का है, तो हमें इसके लिए बहुत प्रसन्नता हुई। राम राम जी। आपके चैनल को प्यार भरी राम राम। नाम, गांव और मेरा नाम जसवीर राड़, गांव बधानी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। राम राम। नाम है सुखबीर नलोई, तहसील शिवानी, जिला भिवानी। हाँ जी। ये बुजुर्ग हैं इस गांव के, इन तभी जानकारी। नाम। हाँ, शिवलाल राड़। ये पहला सम्मेलन है, दीपावली स्नेह मिलन समारोह है राहड़ परिवार का। अब देखेंगे भाई कल 9 तारीख ने कि कितने लोग पहुँचे हैं और कितनी संख्या में, क्योंकि पहला है यो श्री गणेश होने जा रहा है राहड़ परिवार का, तो पहला प्रोग्राम है। कितनी भारी भीड़ रहने वाली है। तैयारियां भी मैं आपने दिखाऊं तो बड़ी जोर शोर चल रही है। जब हम यहाँ पहुँचे तो अभी बड़ी जोश जो है इस गांव ने, और इन मौजूदा लोगों ने हमारा मान सम्मान कराया, अभिवादन कराया हमारा कि भाई आप हरियाणा पहुँचे हो, तो यो एक प्रेम दिखावा है। और जिस टाइम की बात करें कि हरियाणा चलाएगा, उस टाइम पे वो हिस्सा राजस्थान के अंदर आया करता। आज का हरियाणा जो है वहाँ ये चीज़ मानी जाती है भाई।
ये भोमिया जी महाराज का मंदिर है भाई, पीछे साथी मैं कहूँगा एक बार आपका मंदिर के दर्शन और करवा दो। नगर खेड़ा है भोमिया जी महाराज तो, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं तो रोजाना मिलन हुआ है, लेकिन बार बार के लोग आना बहुत बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह ये इतनी दूर के लोग आने लग रहे हैं तो फिर तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी बढ़ेगी। बात तो सही है, तो जिम्मेवारी तो बड़ी है ना, क्योंकि बाहर का आदमी आओगा तो एक उच्च स्तर पर अपन वो प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। सही है साहब, बात तो मान लो परेशानी तो सब ने हुई या तो करके आयोड़ा खातरी तो करनी पड़ती। बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, आज जो लोग पहुंचे, जिस तरह हम पहुंचे यहाँ, उन खातर के कुछ व्यवस्था गांव ने सब व्यवस्था हो जाए साहब। अच्छा, हाँ अच्छी व्यवस्था के कुछ करे है, मतलब किस तरह भाई रात में ठहरन का, खान का? हाँ सब खड़ा का है। अच्छा, दाल बाटी चूरमा। अच्छा हाँ ले भाई, तो सांझ का इंतजार है, वो वीडियो खत्म कर दिया, दाल बाटी चूरमा नाम आ गया है, ठीक है। पंडित जी आए बात तो जो है ना साथ के साथ शेयर करना, और यह चीज़ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग आड़ पहुँचे और इस मिलन समारोह का जो है आनंद उठावें, ताकि आगे आगे ये परिवार बढ़े। बहुत बड़ा परिवार धीरे धीरे इन करया है कि भाई वर्गया जो है 3-4 साथी और कौन कौन है जी आपके साथ में, जो आप बताओ तो भाई 4 जने मिलके हमने करया है। ये भाई बलराम है और महावीर है और ये श्रवण है। हमने आपस में स्टार्टिंग में एक दूसरे से बातचीत करी है। बातचीत करने के बाद हमने डिस्कस किया कि एक बड़ा ग्रुप बनाया जाए। मैं तो इतना सहयोग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन टाइमली मैं निकालूंगा। आप ग्रुप में साथियों लोगों को जोड़ें ताकि ये परिवार में सदस्य बढ़ जाएं। आज कम से कम 1500 स्ट्रेंथ हो चुकी है। 2 ग्रुप बना रखे हैं हमने, और आज ये मौका हमें मिला है एकजुटता होने का। हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, आज हमें ये दिन देखने मिले हैं कि हम एक जाजम पे इकट्ठे हुए हैं और बड़ी खुशी हुई है। सभी लोग एक समान एक जाजम पर बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, लोग मिलेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, हमारे को नॉलेज भी मिलेगा, एक दूसरे से जान पहचान भी मिलेगी, एक दूसरे रोज़गार में भी हमें फ़ायदा मिलेगा, बेरोज़गार युवाओं के लिए सहयोग मिलेगा और अच्छी सोच मिलेगी। इस जुड़ाव से हमने आगे बढ़ाने का ये प्रोसेस है, ये जारी रखा है और बड़ी खुशी है हमें इस प्रोग्राम में आने की। और भाई लोग और भी हैं जो कल प्रोग्राम में पहुंचने का कष्ट करें। राम राम जी। तो जो है भाई अब बात है कल 9 नवंबर के ऊपर, तो लगातार जुड़े रहो। पीछे आप देखने रहे हो भाई भोमिया जी महाराज पिंचावा मकराना जो तहसील इनकी है, डिडवाना कुचामन, और ये स्थान आपने बता दिया, भोमिया जी का मंदिर बता दिया, लोग आपने बुलाना रहे, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करने लग रहे हैं। अब बात आपकी है, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, सारे दर्शकों सच्चे तैयार भाण मैंने ओपिन राम राम मान दो जोर की राम 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 भाई राम 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 राम। तो ये जोश है कल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारे दर्शकों राम राम भाई।